इंसानियत और संवेदनशीलता की एक मिसाल सामने आई है धार जिले के बदनावर से, जहां इंदौर की नन्ही बालिका अनिका शर्मा जो एक गंभीर और जानलेवा बीमारी SMA टाइप 2 से जूझ रही है, उसके इलाज के लिए गांव वालों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। जी हाँ, महाजन सहयोग यात्रा के तहत अनिका अपने माता पिता के साथ बदनावर पहुंची, जहां लोगों ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि हौसला बढ़ाते हुए इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। इंदौर निवासी नन्ही बालिका अनिका शर्मा इन दिनों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 2 जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इलाज बेहद महंगा होने के कारण परिजन देश भर में जन सहयोग के माध्यम से मदद जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज महाजन सहयोग यात्रा के तहत अनिका अपने माता पिता के साथ बदनावर पहुंची है। गांव व शहर के नागरिकों, युवाओं और बुजुर्गों ने अनिका के माता पिता को ढांढस बंधाया और बालिका के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान नागरिकों ने 5,50,000 रुपए की धनराशि एकत्र कर अनिका के माता पिता को भेंट की है और माता रानी से बालिका के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की है। इस पुण्य कार्य की पहल सचिव वासुदेव पाटीदार द्वारा की गई है, जिनके प्रयास से बदनावर के नागरिकों को इस नेक काम में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट। मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक रेयर डिसीज है, उसी को लेके आज हमने बदनावर में क्राउड फंडिंग का प्रयास किया है। कहाँ का निवास है आपका? इंदौर में। आपको कब मालूम पड़ा कि इनको ये समस्या है बालिका को? 4 महीने पहले पता। कितना जन सहयोग मिला है आपको यहाँ से बदनावर से और इसके पहले? 4,60,00,000 रुपए। चार लाख के लगभग आपको बदनावर से सहयोग मिला है। बदनावर की मंडी से भी सभी व्यापारियों को सहयोग आपको मिला है ना? दिल खोल के सभी, मतलब सबके हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। भैया ने हमें इसकी सहयोग राशि के लिए बदनावर बुलाया था, तब बोला था कि हमारे बदनावर के जो लोग हैं बहुत दानी हैं और आप आएंगे तो आपका बहुत सहयोग होगा। और वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी के भी मंडी में है, मार्केट में है, खाने में, और सभी दूर हमारा बहुत सहयोग हुआ है यहाँ पर। बच्ची का इलाज कौन सा हॉस्पिटल में चल रहा है? दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में। शासन की तरफ से कोई राशि आपको मिली है? 50 लाख रुपए हॉस्पिटल से स्वीकृत हुए हैं। JP नड्डा जी ने 75 लाख की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने स्वीकृत की है। कितना समय है अपने पास? अभी ये 10.5 किलो की है। 13.5 किलो वजन होने के पहले लगवाना है। महीने का डॉक्टर ने नहीं बताया कितने महीने बच्चे हैं अपने पास? 1 से 1.5 महीना है हमारे पास। 1 से 1.5 महीना है। हमने इसको डाइट पे रख रखा, मतलब कुछ लिक्विड खिलाते हैं और या फिर फल फ्रूट खिलाते हैं और खाना नहीं दे रहे हैं इसको 2 महीने से, क्योंकि वेट अब ग्रोइंग एज है तो वेट बढ़ना बढ़ ही जाता है, तो इसलिए 1 से 1.5 महीना है हमारे पास। आपकी बेटी है, इंदौर की बेटी है और अभी तक हमें जो 9 करोड़ की आवश्यकता थी, जनता के जन सहयोग से, श्रीमान भारत के अध्यक्ष JP नड्डा जी के जन सहयोग से 75 लाख रुपए हमें दिल्ली एम्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अभी भी हमें इस बेटी को बचाने के लिए 4,40,00,000 रुपए की आवश्यकता है। और बदनावर की जनता, बदनावर के व्यापारी जो दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये जो आप मेरे हाथ में डब्बा देख रहे हैं, करीबन 4 लाख से 4.5 लाख रुपए के करीबन हमें यहाँ से सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है। सचिन भैया ने हमें यहाँ बुलाया था कि हमारे बदनावर के जो रहवासी गण हैं, यहाँ के व्यापारी गण हैं, इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत मदद करी है। तो मुझे लगता है कि ये मासूम बेटी जो 3 साल की है, इसको बचाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मदद करने में सफल होंगे। और मैं आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि, यहाँ के पार्षद गणों ने भी 1-1 माह का वेतन देने का कहा है और बहुत सारे हमें चेक भी मिले हैं, जो आपको वो सब काउंट होने के बाद ही पता चल पाएगा। मेरा छोटा भाई है, गिरी है, इंदौर में पढ़ता है, तो इसने फ़ोन करके बताया कि यार भैया बदनावर से भी अपन 30-40 हज़ार रुपये की मदद कर सकते हैं क्या। मैंने बोला यार कि 30-40 हज़ार की मदद करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो
वो एक बार पेरेंट्स से मैं खुद मिलने गया कि कहीं, क्योंकि आज क्या है कि आज क्या कलयुग का युग है ये, और कई प्रकार की घटनाएं घटती है हमारे साथ में, आर्थिक लूट मचती रहती है, तो उसको ध्यान रखते हुए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलने गया। इनकी सारी रिपोर्ट मैंने चेक करी, किन किन लोगों ने इनको दान दिया है, और वो सारी चीज़ें जब मुझे पता चली और मैं पूर्ण रूप से जब मुझे पता चला कि हाँ ये 100% सही लोग हैं और इस बालिका को वास्तविक में ऐसी बीमारी है, तब हमने इनसे आग्रह किया कि आप बदनावर आइए और हमारे बदनावर के जितने भी लोग हैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमारे ग्रामीण अंचल जैसे कि नागदा से लगभग 20,000 की राशि, कानवन से 46,000, बिडवाल से हमारे अशोक पटेल जी के माध्यम से अपने 21,000 रुपए की राशि, बदनावर सब्जी मंडी से लगभग मुझे ऐसा अंदाजा है कि 2 लाख के आसपास की राशि तो यहाँ हो ही जाएगी और ज़्यादा ही होगी। नगर से लगातार 10,000, 12,000, 21,000 रुपए की राशि पत्रकार संघ द्वारा दी गई है। 11,000 रुपए की राशि ब्रजेंद्र भट्ट जी के द्वारा दी गई है। 10,200 रुपए की राशि हमारी विवेकानंद बस्ती द्वारा दी गई है। 10,000 रुपए की राशि ढोलाना से हिंदू सम्मेलन में बची हुई जो राशि थी ढोलाना मंडल द्वारा दी गई है, और ऐसी अनेकों राशि, कुछ राशियां मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन कई राशि एकत्रित हुई, और ऐसा मेरा अभी तक का अनुमान है कि 4 लाख प्लस अभी हो चुके हैं अनिका के पेरेंट्स यहाँ से, और राशि यहाँ से मिलेगी। और ये संदेश है हमारा अन्य जो क्षेत्र है इंदौर के अलावा जो छोटे क्षेत्र है वहाँ के लिए ये संदेश है कि अगर बदनावर प्रयास कर सकता है तो प्रदेश की हर तहसील प्रयास कर सकती है। और 1.5 महीने का जो समय है वो तो छोड़ो, 15 दिन में इसके लिए अगर सारी राशि एकत्रित हो जाए तो हम लोग पता चली, और मैं पूर्ण रूप से जब मुझे पता चला कि हाँ ये 100% सही लोग हैं और इस बालिका को वास्तविक में ऐसी बीमारी है, तब हमने इनसे आग्रह किया कि आप बदनावर आइए और हमारे बदनावर के जितने भी लोग हैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमारे ग्रामीण अंचल जैसे कि नागदा से लगभग 20,000 की राशि, कानवन से 46,000, बिडवाल से हमारे अशोक पटेल जी के माध्यम से अपने 21,000 रुपए की राशि, बदनावर सब्जी मंडी से लगभग मुझे ऐसा अंदाजा है कि 2 लाख के आसपास की राशि तो यहाँ हो ही जाएगी और ज्यादा ही होगी। नगर से लगातार 10,000, 12,000, 21,000 रुपए की राशि पत्रकार संघ द्वारा दी गई है। 11,000 रुपए की राशि ब्रजेंद्र भट्ट जी के द्वारा दी गई है। 10,200 रुपए की राशि हमारी विवेकानंद बस्ती द्वारा दी गई है। 10,000 रुपए की